हाय गाइस, दिस सुभाष यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चेल्सी की दर्दनाक परफॉर्मेंस देख के सैटरडे पे मुझे देखने को मिला दो अच्छी गेम ऑन संडेज, लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला एंड मैन यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल। तो पहले हम आते हैं लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला में। लिवरपूल वर्सेस एस्टन विला में लिवरपूल ने जीत लिया है विद 3-0। एक बहुत ही अच्छी गेम लिवरपूल की तौर से हमको देखने को मिला कि कैसे सोबोस्लाई और मैकएलिस्टर की जो परफॉर्मेंस थी वो डे बाय डे कैसे अच्छी हो रही है। एक ओवरऑल गुड गेम बाय डार्विन न्यूनेस, ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड एंड सालाह एज यूजुअल। गेम स्टार्ट होते ही एक विद इन 4 मिनट्स आई थिंक शोबोस्लाई ने एक गोल स्कोर कर दिया और वहीं से लिवरपूल जो है वो अपना गेम पे फुटहोल्ड बनाने लग गया। उनकी अटैकिंग इतनी अच्छी थी और स्पेशली ऑन द राइट साइड दैट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड, शोबोस्लाई एंड मोहम्मद सालाह इतनी अच्छी कि वो कैसे एक दूसरे से इंटर ट्वाइन हो रहे थे और वो एक उनकी जो कनेक्शन थी, इंस्टेंट कनेक्शन वो दिख रही थी पिच पे। एज यूजुअल साला जो थे वो टेरराइज कर रहे थे लेफ्ट विंग को, एस्टन विला के लेफ्ट विंग को, और वो कैसे चांसेस बना के दे रहे थे। और दूसरा गोल हुआ एक ओन गोल, एक अच्छा पास था साला का नूनेस के लिए, और नूनेस उसको कन्वर्ट करने के लिए मारते हैं पर वो लग के चली जाती है एंड इट्स एन ओन गोल। यहाँ ये दिखता है कि न्यूनेस भी जो है वो भी अभी फॉर्म में आ रहे हैं। उनको जो लास्ट सीजन का जो उनका कॉन्फिडेंस क्राइसिस था वो अभी ख़त्म होने को दिख रहा है, क्योंकि ही इज़ लुकिंग लाइक दैट फियर स्ट्राइकर विच वी सॉ इन द बेनिफिका डेज। इतना उनका गेम भी बहुत अच्छा था। और हमने इससे पहले का जो गेम था उनका अगेंस्ट न्यूकासल यूनाइटेड, वहाँ पे देखा कि वो कैसे 2 गोल स्कोर करके उन्होंने लिवरपूल को जिताया था। तो इससे ये दिखता है कि वो स्लोली पर डे बाय डे ही इज़ गेटिंग इनटू दैट ग्रूव, ही इज़ गेटिंग इनटू दैट कॉन्फिडेंस लेवल। सो इससे एक लिवरपूल के लिए एक बहुत ही एक पॉजिटिव सी बात है कि उनकी जो स्टार स्ट्राइकर हैं वो अभी फॉर्म में आ रहे हैं, और वो भी अभी जो सीजन हालांकि अभी भी स्टार्ट हुआ है, तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर हिम टू गेट इनटू हिज ग्रूव। और डिफेंस में ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड को भी बहुत ही एक अच्छा गेम था। वो कभी कभार जो है वो ही यूज टू प्ले एज अ सेंटर बैक एंड, और उनकी राइट बैक की जगह जो है वो जो गोमेस खेल रहे थे, क्योंकि गोमेस वॉज गिविंग दैट एक्स्ट्रा डिफेंसिव कवर व्हेन लेफ्ट विंग ऑफ दैट एस्टन विला वॉज अटैकिंग। तो इससे ये दिखता है कि वो उनके पास भी टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो ये भी दिखता है कि क्लॉप जो है वो ट्रेंट अलेक्जेंडर-आर्नोल्ड की जो डिफेंसिव फ्रेलिटीज है या डिफेंसिव उनकी जो कमियां हैं उनको वो कैसे जो गोमेस को यूज़ करके उसको पैचअप कर रहे थे। एस्टन विला के पास भी एक दो चांसेस थे, बहुत ही अच्छे चांसेस थे, पर उन्होंने मिस कर दिया। मूसा डियाबी भी बहुत ही एक अच्छे गेम में अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे, पर इट वॉज नॉट हिज डे एंड एलिसन डिड सम वेरी गुड सेव्स इन दैट गेम। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग और एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम था। और इस मिडफील्ड में अभी ग्रेवनबर्च भी आने वाले हैं, और ग्रेवनबर्च आ गए तो ये लिवरपूल की जो मिडफील्ड शफल है वो कंप्लीट हो जाएगी, और एंड द कमिंग ईयर्स इट विल बी अ वेरी गुड मिडफील्ड, क्योंकि ग्रेवनबर्च भी एक ऐसे प्लेयर हैं, हालांकि वो एक आयैक्स प्लेयर हैं। हम तो जानते हैं कि आयैक्स के प्लेयर्स यूजुअली कैसे रहते हैं, दे आर हाई ऑन एनर्जी एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट टेक्निक on ball, off the ball, they are very technically intelligent and they are very finesse players। तो ग्रेवनबर्च आने से ये मिडफील्ड एक और लेवल बढ़ गई है, और बैकअप के तौर पे उनके पास वाटारू एंडो भी है, और बेसेटिच भी है, कर्टिस जोन्स, हार्वी एलियट। तो इन सारे प्लेयर्स के होने के बाद ऐसा लग रहा है कि लिवरपूल की टीम जो है उन्होंने अपने मिडफील्ड को कम्प्लीटली सॉर्ट आउट कर दिया है। अभी एक बात बचता है, अगर वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में एक अच्छे सेंटर बैक भी लेके आते हैं तो उनकी जो पूरी टीम की शफल है वो अच्छी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने अपनी टीम के यूथ टीम के प्लेयर क्वांसा को स्लोली दे आर इंटीग्रेटिंग देम हिम इनटू देयर टीम। सो इट विल बी गुड टू सी दैट लिवरपूल दूसरे टीमों की तरह वो बिना बजाय पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। दे आर रिलाइंग ऑन देयर यूथ टीम्स टू गेट देम देयर नेक्स्ट बिग सुपरस्टार। और अभी हम देखते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल की गेम कैसे गई थी। ये भी एक बहुत ही एक्साइटिंग और एक बहुत ही अच्छी गेम। आर्सेनल जीत गई 3-1 से। हालांकि ये मोस्ट पीरियड ऑफ द टाइम दिस गेम वाज गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ। एक बहुत ही एक्साइटिंग गेम आर्सेनल का, और ये दिख रहा है कि अगर हम एक मैनेजर को, इफ मैनेजर इज गिवन टाइम एंड द रिसोर्सेज, देन व्हाट ही वंडर्स ही कैन डू विद द टीम। मिगेल आर्टेटा ने
आर्सेनल में इतना अच्छा काम किया है ना, वो इस गेम में देखने को मिला। वो उनकी जो मिडफील्ड थी, डेक्लन राइस, बिग शॉट आउट टू डेक्लन राइस। डेक्लन राइस एक ऐसे प्लेयर है ना, जब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड एक अटैक बिल्ड करने को जा रहा था, या तो वो अपने एक फॉरवर्ड बॉल को या तो बॉल को आगे क्विक काउंटर अटैक में कन्वर्ट कर पा रहे थे, डिफेंस से बॉल जा रही है मार्शियल को या रैशफोर्ड को, तो पहले ही एंटिसिपेट कर पा रहे थे डेक्लन राइस, और वो उस बॉल को रोक देते थे, या तो वो उस चैनल को ब्लॉक कर देना, या तो कुछ भी टैकल्स करना। इतना अच्छा गेम, इतना अच्छा प्लेयर। नाउ ही इज लुकिंग लाइक द 115 million विच दे पेड फॉर डेक्लन राइस इज लुकिंग लाइक अ बार्गेन। कितना अच्छा प्ले था उनका, कितना अच्छा गेम था। और मार्टिन ओडेगार्ड तो वो एक he was looking like a proper Arsenal born and bred, he was looking like a proper Arsenal captain। कैसे उन्होंने एक गोल कंसीड करने के बाद कैसे उन्होंने अपनी टीम का मॉरल जो है वो आगे बढ़ाया, और खुद जो है वो एक गोल स्कोर कर देते हैं, कैप्टन गोल। ये गेम से ये दिख के आ रहा था कि कैसे जो पुराने आर्सेनल और मैन यूनाइटेड की राइवलरी थी, वो भी फर्ग्यूसन और वेंगर एरा की, इस गेम में वो झलक के दिख रहा था। कितना अच्छा गेम था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब लिसांड्रो मार्टिनेज गए तो दैट वाज अ बिग मिस्टेक फ्रॉम टेन हाग साइड, पर अभी ये पता चल के आ रहा है कि इट वाज बिकॉज ऑफ एन इंजुरी। अगर लिसांड्रो मार्टिनेज जो है वो अगर इंजुरी से डाउन हो जाते हैं, या तो उनको कुछ वीक्स मिस करना पड़ता है, तो ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही एक बुरा बात होगा, क्योंकि ही वॉज देयर मेन स्टे इन दैट डिफेंस एंड ही डिड वेरी वेल विद दैट इन दैट टीम इन दैट गेम। और दोनों टीम जो थी उनकी दोनों गोल्स भी है रूल्ड आउट हो गई। हालांकि आर्सेनल को एक पेनल्टी नहीं मिला, और मैनचेस्टर यूनाइटेड के गर्नाचो ने एक गोल स्कोर कर दिया था, पर उसको ऑफसाइड कह के रूल आउट कर दिया। पर फिर भी एक अच्छा गेम था ओवरऑल फ्रॉम अ न्यूट्रल फैन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आई एम हैप्पी विद दैट both of these teams like Arsenal and Man United, after what they have gone through in the last few years and what they are achieving now, it's good to watch। तो ये था मेरा शॉर्ट वीडियो on these Sunday matches। मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूँगा, प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहेगा। दिस इज सुभाष यादव साइनिंग ऑफ।